ये दो बात आप लोग को ध्यान रखना है कि टेंजेंट एक लाइन होता है जो सर्कल को सर्कमफेरेंस पे कितने पॉइंट पे टच करते हुए जाता है, एक ही पॉइंट पे, और वो रेडियस के साथ कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आएगा, भैया कैसे आप बोल सकते हैं ये 90 डिग्री बनाता है। हम तुमसे पूछते हैं, हम तुमको यहाँ एक पॉइंट देते हैं और दूसरा पॉइंट देते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट में जो सबसे छोटा डिस्टेंस हो सकता है वो कौन सा डिस्टेंस होगा, तुम बताओ। यहाँ पे हम 3 लाइन बना देते, 1 2 3, ठीक है। ये है 90 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री। सबसे छोटा लाइन कौन सा है, ओपी क्यू। 90 डिग्री। कौन सा लाइन है, ओपी है, 90 डिग्री। सबसे छोटा लाइन है। तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में, भैया एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसी से हमको ये पता चला कि इसका ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो सर्कल पे कितना पॉइंट पे टच करता है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे। और दूसरा चीज है वो रेडियस के साथ कितना डिग्री बनाता है नायरा, 90 डिग्री बनाता है। पक्का हो गया ये चीज, तो तुम लोग को भी ये बात ध्यान रखना है। अब उसी से हम क्या करते हैं, अगर ये लाइन एक पॉइंट यही को बाहर से एक लाइन को भगा देते हैं ऐसे करके, सर्कल को दो पॉइंट पे ऐसे करके टच करते हुए जा रहा है, इस लाइन को हम लोग क्या बुला रहे हैं, सेकंड बुलाते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या बुलाते हैं, सेकंड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, सेकंड। तो बस यही दोनों में डिफरेंस है। सेकंड पार्ट इसका क्या आता है, कॉमन टेंजेंट्स इन टू सर्कल। अब हम बोलते हैं दो सर्कल उठाते हैं, ठीक है। हम लोग कितना सर्कल उठाते हैं, दो सर्कल। दो सर्कल को अलग अलग तरीके से रखेंगे, अलग अलग तरीके से रखेंगे, ठीक है। अब हम तुम ही लोग से पूछते हैं, तुम लोग ये दो सर्कल को कैसे कैसे रख सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे तुम लोग से आंसर्स आया, ठीक है। जैसे मान लेते मोइशा बोली कि भैया ओवरलैपिंग कर दीजिए, श्रुति बोली कि भैया इस दोनों को टच करा दीजिए, श्रीजेता बोली कि भैया ओवरलैपिंग ऐसे कर दीजिए। और किसी तरीके से कर सकते हैं क्या, हाँ एक और तरीका हमको बता रहे हैं साथ कि भैया ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ दिख रहा है, और कैसे भी हम लोग रख सकते हैं, और सोच ले। टच भी करा दिए, ओवरलैप भी कर दिए, अंदर भी कर दिए, दोनों देखो ये और ये ऑलमोस्ट अलग अलग है, फिगर फिगर बहुत अलग है, कैसे। अब यहाँ पे देखो तो इसके अलावा हमको नहीं लग रहा है और कैसे भी हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दो सर्किल का और कोई अरेंजमेंट हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर किसी के दिमाग में कोई अरेंजमेंट आ रहा है तो वो बना सकता है स्क्रीन पे, किसी के दिमाग में अगर कोई अरेंजमेंट आ रहा है तो। शायद तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, भैया यहाँ से हम लोग कितना टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला डायग्राम में एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। कॉमन टेंजेंट वो होता है जो दोनों सर्किल को टच करके जाए, भैया एक भी टेंजेंट नहीं है, ठीक है। ये टेंजेंट सेकेंड नहीं है, हम काट दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा वाला में बताओ, दूसरा वाला में भैया एक लाइन बीच से ऐसे करके पास करा देते हैं, एक लाइन बीच से ऐसे करके, और कर सकते हैं क्या, हाँ और कर सकते हैं। कैसे भैया, एक ऐसे और एक ऐसे, तो कितना टेंजेंट बना, तीन। एक अरेंजमेंट छूट गया जो सबसे कॉमन अरेंजमेंट था, भैया दो सर्कल को दूर दूर रख दीजिए, दो सर्कल को दूर दूर भी तो रख सकते हैं, ये तो छूट ही गया ना, ठीक है। ये दो सर्कल को आप दूर दूर कर दीजिए, चलिए ये हो गया। यहाँ पे दो सर्किल आपस में टच कर रहा है, तो देख यहाँ पे ब्लैक कलर का लाइन एक पास करा रहे, कितने पॉइंट को टच करके जा रहा है, एक पॉइंट को, ठीक है। इधर वाला को देखो, ये वाला को, इससे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक। भैया थोड़ा डायग्राम में समझ ले, सट के जा रहा है, और ये दूसरा, तो ये दूसरा हो गया। एक ऊपर देख, इसमें दो टेंजेंट, इसमें एक टेंजेंट, इसमें तीन टेंजेंट, और ये वाले फिगर का देखो कितना हो रहा है, भैया एक टेंजेंट ऐसे चला गया, दूसरा टेंजेंट ऐसे चला गया, तीसरा टेंजेंट ऐसे करके जा रहा है, और चौथा टेंजेंट ऐसे करके जा रहा है। तो देखो हम तुमको बुक में भी अच्छे से दिखा देंगे, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे कितना टेंजेंट बना, टेंजेंट। अब इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हारा दोनों सर्कल एक ही साइड में लाई करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट टेंजेंट। सेम ध्यान दे, अगर सर्कल तुम्हारा एक ही साइड में लाई करता है तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, डायरेक्ट टेंजेंट। इसका बोलने का क्या मतलब है, एक अच्छा फिगर बना देते हैं तुम लोग के लिए। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है भैया, और यहाँ ये ऐसे करके ब्लू लाइन ऐसे करके पास कर दिए, ठीक है। तो ये सर्कल भी इस साइड, ये सर्कल भी इस साइड, तो ये कौन सा टेंजेंट कहलाएगा, डायरेक्ट टेंजेंट। इसको क्या बुलाएंगे हम लोग, डायरेक्ट टेंजेंट। अब दूसरा देखो, इसी में हम देखना क्या कर रहे हैं, या इसी फिगर में बना देते हैं, ब्लैक कलर के लाइन से ऐसे करके
थोड़ा टच, ठीक है, लाइन स्ट्रेट है, एक बार मान ले तुम लोग। एक भैया इस साइड लाई कर रहा है और एक उल्टा साइड लाई कर रहा है, तो इस टेंजेंट को क्या बुलाएंगे? ट्रांसवर्स टेंजेंट बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? ट्रांसवर्स। तो भैया आप देखो यहाँ पे जो दो सर्कल दूर दूर था, ये जो चार टेंजेंट बन रहा है, इसमें कितना डायरेक्ट है और कितना ट्रांसवर्स है? दो डायरेक्ट है, दो ट्रांसवर्स है। दो डायरेक्ट है और दो ट्रांसवर्स है। भैया कलर चेंज करके बता दीजिए तो जरा सा। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर वाला हो गया आपका एक डायरेक्ट टेंजेंट, इधर भी एक डायरेक्ट टेंजेंट, और दोनों जो बीच में एक्स फैक्टर आ रहा है वो क्या है तुम्हारा? ट्रांसवर्स टेंजेंट है। समझ में आ गया? तो पहले तो ये चीज हो गया कि इससे कितना टेंजेंट्स पास कर रहा है, ठीक है। अब भैया इसका काम क्या है? अभी तक कोई काम ही नहीं, अभी तो बस यही बता रहे टेंजेंट होता क्या है। तो यहाँ पे हम तुमको बताए अलग अलग सर्कल में कैसे कैसे टेंजेंट पास करा सकते हो तुम लोग, ठीक है भैया। इसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन, क्या देखो, तो यहाँ पे यही देख, यही चीज अभी हम बताए। पहला देख ले, यहाँ पे एक भी टेंजेंट नहीं है, 0। फिर यहाँ पे कितना टेंजेंट है? 1। यहाँ पे कितना टेंजेंट है? 2, जबकि ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ बस भैया टच कर रहा है, ठीक है, तो कितना टेंजेंट है? 3। दो डायरेक्ट टेंजेंट है और एक ट्रांसवर्स है। भैया ये कैसे नहीं है ट्रांसफर? एक इधर है, तो ये भी तो ट्रांसवर्स है। और लास्ट वाले में कितना है? 4 है। लास्ट वाले में कितना है? 4। तो इसमें कुछ भी तुम लोग को पढ़ने का काम नहीं है, ये बस इतना ही बताया है। अब यहाँ पे यही चीज हम बताए जो तुमको अभी बताए कि टेंजेंट और रेडियस आपस में कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। कोई प्रूविंग ही नहीं है, बस ये बात ध्यान रखना। इसका यूज बहुत आएगा अभी सॉल्व करने में आगे, ठीक है। आगे हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज लेंगे, क्या चीज में? कि सर्कल और टेंजेंट आपस में कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। ये आपका सर्कल है भैया, ये आपका 90 डिग्री बना दिया ऐसे करके, तो ये दोनों आपस में सर्कल और रेडियस आपस में कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। कहानी खत्म हो गया इसका भी, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए और क्या बताता है। फिर यहाँ पे यही बता रहा है, देखो ध्यान से क्या लिखता है। If two circle touch each other, the point of contact lies on a straight line joining their center। देखो कितना बकवास सा थ्योरी है, तुमको तो समझ में आना ही चाहिए ये चीज। क्या हुआ बताओ? बोलता है यहाँ पे ऐसे करके अगर टच कर रहा है दोनों सर्कल, ये जो पास करेगा एक स्ट्रेट लाइन से करेगा। तुम लोग 7th 8th क्लास में प्रूव करता था क्या कि अगर ऐसे करके एंगल दिया हुआ है ये 30 डिग्री, तो बताओ ये x कितना है? क्या करता था इसके लिए? मतलब x प्लस 30 इक्वल्स टू 180। तो कोई भी लाइन को अगर हमको वन स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा? सम आना चाहिए 180 डिग्री। देख भैया कितना इजी है, यहाँ पे देखिए ये 90 और ये भी 90, 90 प्लस 90 180, तो ये क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ओपी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ इसके लिए भी ये टेंजेंट है और इधर वाले के लिए भी ये क्या है? टेंजेंट। तो इधर ये 90 और इधर भी 90, तो 90 प्लस 90 180। अगर ये 180 आ रहा है इसका मतलब ओपी इज अ स्ट्रेट लाइन। ओपी क्या है? स्ट्रेट लाइन। बस यही चीज बताया, कभी देगा भी नहीं प्रूफ करने तुम लोग को, ठीक है। सेम उसी तरह नीचे भी वही बात बता रहा है, व्हेन टू सर्किल टच ईच अदर इंटरनली। अब इंटरनली कर रहा है तो कितना टेंजेंट बनेगा? एक टेंजेंट बनेगा। कितना टेंजेंट बनेगा? एक टेंजेंट। तो बोलता है यहाँ पे क्या करने, व्हेन द टू सर्किल सेंटर ओ एंड पी टच ईच अदर। तो यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछे, सोच के बताना मेरे को, कि एक सर्किल, देख ध्यान से, एक सर्कल बड़ा वाला है जिसका सेंटर ओ है, और एक सर्किल है छोटा वाला जिसका सेंटर है यहाँ। छोटा सर्किल का रेडियस छोटा आर, बड़े सर्किल का रेडियस बड़ा आर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर? तुम लोग इतना टाइम, कैपिटल आर माइनस छोटा आर। हाँ वेरी गुड प्रेरणा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? बड़ा आर माइनस छोटा आर। तो देखिए ये ओपी ही तो डिस्टेंस है ना, तो बड़ा आर में छोटा आर को क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो इतना क्या सोचता है तुम लोग? तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, अगर बोल दे दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालो तो बड़ा आर माइनस क्या हो जाएगा? छोटा। अच्छा यहाँ पे बताओ तो जरा सा, ये एक सर्किल ये एक सर्किल, इसका डिस्टेंस आर है, इसका डिस्टेंस छोटा आर है। अब बताओ और ओपी के बीच में डिस्टेंस बताओ। बड़ा आर आर प्लस आर हो जाएगा ना। ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। इस पे आगे आने वाला क्वेश्चन डिस्टेंस निकालना पड़ता है जब तुमको रेडियस दिया रहता है, तो सिखाएंगे। और लेंथ ऑफ डायरेक्ट और ट्रांसवर्स टेंजेंट का लेंथ निकालने बोलेगा। सेम तुमसे हम सारा चीज पूछेंगे आज जो जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। गप मार खाली बैठ के। अब इसके बाद देख फिर आगे क्या बता रहा है।
तो यही चीज अभी हम बताए तुम लोग को, देख ले डी डिस्टेंस क्या है, डी मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, बड़ा रेडियस प्लस क्या कर दिया छोटा रेडियस, वो r1 r2 माना, बड़ा r छोटा r मान लिया, क्या दिक्कत है। फिर नीचे वाले में देखो क्या मान रहा है बताओ, r1 माइनस r2, बड़े रेडियस में छोटे रेडियस को क्या कर दो माइनस कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं होगा ये सब में तो। ठीक है भैया, अब दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, देखो ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे बोलता है फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू इट एंड दे आर इक्वल इन लेंथ। ये वाले का बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, और इस पे हम लोग नेक्स्ट इसके सीधे क्वेश्चन पे चले जाएंगे। आज जब तुम लोग से क्वेश्चन भी बनवाएंगे, और ये पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब में है कि तुम्हारा अगर आउटसाइड अ सर्कल कोई एक पी पॉइंट है, पहले तो बताओ इससे तुम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। कोई बच्चा इनफिनाइट बोल रहा है, कोई बच्चा 2 बोल रहा है, तुम लोग क्या आंसर करना चाहते हो, और कुछ कुछ बच्चा लोग रिप्लाई करो। आउटसाइड ऑफ अ सर्किल एक पॉइंट है P, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट। 2। सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है भैया, यहाँ पे देखिए एक ये, ठीक है, और एक ये, ठीक है, चलो यहाँ बना दिए P पॉइंट, थोड़ा यहाँ भी डिस्टर्ब हो गया, लेकिन मान ले वो टच कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकता है तुम लोग कितना टेंजेंट है। अब तुम बोल, और इधर से कोई भी पास कराओ, इधर से तो यही पास करेगा, इधर से ये, तुम बोलोगे भैया हम ऐसे ले जाएंगे, ये टेंजेंट है नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ कितना टेंजेंट बना सकते हैं 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बच्चा मेरा हेल्प करेगा इसको प्रूव करने में कि ये दोनों का जो लेंथ होगा, देख अब यहाँ से सेंटर से मान लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे टच किया, दिस इज कॉल्ड पीओसी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको क्या बुलाते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका नाम M, इसका नाम N, हम अच्छे से एकदम फिगर बना देते तुम लोग के लिए, और तुम लोग जरा सा मेरा हेल्प कर दे इसको प्रूव करने में। क्या प्रूव करने में हेल्प करना है, रुक जाओ वो भी बता देते हैं कि दोनों का जो लेंथ होगा, डिस्टेंस जो होगा आउटसाइड द पॉइंट जो है दिया हुआ है फ्रॉम P इज इक्वल, सर्कल यहां से एक और यहां से ये टच कर रहा है मान लेते हैं M पे, ये टच कर रहा है मान लेते हैं N पे, तुम लोग को प्रूफ करके मेरे को देना है कि MP विल बी इक्वल्स टू PN। कौन हेल्प करेगा इसमें। ओके, यहाँ 3 बच्चा रेडी है, ऑनलाइन वाले में कोई ट्राई कर, गलत हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ पे देख, ओके कोई, ओके राधिका बताना चाहती है तो बता दे। यहाँ पे राधिका बोली कि 90 डिग्री बनाइए भैया। हाँ ठीक है, तो पहला बात रेडियस है दोनों का, ये देखिए ये कितना डिग्री बनाएंगे 90 डिग्री। बहुत सिंपल प्रूविंग है इसका। ठीक है, जब भी हम बार बार बोल रहे हैं तुम लोग को, कल भी ये चीज सिखाए थे, जब भी कोई दो साइड को बराबर करना है तो क्या लगना ही लगना है, कांग्रुएंसी लगना है। कांग्रुएंसी लगाने के लिए क्या चाहिए, 2 ट्राइंगल चाहिए। ट्राइंगल तो ढूंढ भैया, यहां से इसको जोड़ दीजिए, यहां से इसको क्या कीजिए जोड़ दीजिए, निकल गया 2 ट्राइंगल, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। भैया ये है R तो ये भी R, रेडियस टेंजेंट 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये साइड क्या आ गया कॉमन, RHS से दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट हो गया। कांग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा, MP PN के बराबर बाई CP CTC, MP MN के बराबर बाई CP CTC। तो सिंपल सा यहाँ यही लॉजिक था और कुछ भी नहीं है। तो यही चीज तुमको सिखाना चाह रहे। अब भैया इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, तो चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में है, रिवीजन एक्सरसाइज में बोर्ड में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो हम तुम लोग को दिखाते हैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन। दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या हो जाएगा बराबर, तो इसी का यूज करते हुए यहाँ पे ये एग्जांपल नंबर 5 दिया हुआ है। सब बच्चा पहले क्वेश्चन पढ़ो, आंसर मत पढ़ो। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तुमको फिगर बना के नहीं देगा, देखो अर्चित, ABC इज अ राइट एंगल एट B। ठीक है, हम यहाँ पहले रफ बना लेते, एक ABC ट्राइंगल बनाए ऐसे करके, ये है A, ये है B, ये है C, बना लिए। इसके बाद देखो तो क्या करता है, ABC इज अ राइट एंगल एट B, a circle with center O has been inscribed in the circle। ठीक है, ये तुम लोग पढ़ा था 8-9 में भी, सर्कम सर्किल इन सर्किल। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये क्या बोला है, इन सर्किल है, ये क्या है इन सर्किल। ठीक है, इंस्क्राइब मतलब ये सर्किल इसके अंदर बनाया गया।
ठीक है, गंदा सा सर्किल बना पाए यहाँ पे, देख लो। इफ ए बी इज 15 सेंटीमीटर, ओके भैया ये 15 है। सबसे पहला बात, अगर 90 डिग्री दे रहा है ट्रायंगल में तो वहां पाइथागोरस लगना ही लगना है, वहां पे पाइथागोरस लगना ही लगना है। चलिए 15 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और बीसी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, बीसी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये भी ले लिए 8 सेंटीमीटर। देखते जाना। तो हमको यहाँ पे बोलता फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का क्या निकालो भैया, रेडियस ही नहीं है हम लोग के पास, सर्कल का क्या नहीं है, सर्कल का रेडियस पहुंचना है बाहर के साइड से, सर्किल के रेडियस तक पहुंचना है बाहर के साइड से। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज देखो तो जरा सा ध्यान से, ए बी और सी को अगर ध्यान दोगे, हम 3 अलग अलग कलर से तुमको दिखा देते ताकि तुमको वो चीज दिखे। पहले तो साइड में इसका ये देखो कि अभी बताए थे भैया आप लोग को कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। अगर इक्वल है तो देखते जाना हम क्या कर रहे हैं, पहले येलो कलर का यूज कर रहे हैं, यहां से यहां एक टेंजेंट यहां भागा, एक टेंजेंट यहां भागा, खत्म कहानी। ब्लू कलर ये पॉइंट से एक टेंजेंट यहां भागा, टच कर गया, बस खत्म, वहां पे पीओसी जो बोले थे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, खत्म। एक यहां पहुंचा, एक कहां पहुंच गया, यहाँ पे। एक ग्रीन कलर से बना देते, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका मतलब येलो कलर वाला इक्वल है, ब्लू कलर वाला इक्वल है और अपना ग्रीन कलर वाला इक्वल है। ठीक है, वो सब अपना अपना क्या है, बराबर है, वो सब अपना अपना बराबर है। चैट में कौन क्या देगा। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं दिया हुआ है, कैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, कौन भेजा, नहीं गलत है, ठीक है राज, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो 15/8 थोड़ी होता, ठीक है, यहाँ तो 15/8 दिया हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दो, इसमें यहाँ पे हमको क्या करना है, सर्कल का रेडियस निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं यहीं से। मान लेते ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और इसको आर मान लिए। अगर ये आर तो ये भी कितना आर, कितना डिग्री बनाता है रेडियस और टेंजेंट, पहले तो ये ऑब्जर्व करो फिगर क्या है, ठीक है। 90 90 90 सब हो गया, नहीं, अगर सारा फिगर का तुम्हारा एक चीज है कि सब 90 डिग्री आ रहा है तो वो स्क्वायर नहीं, वो क्या होता है, वो रेक्टेंगल होता है। ठीक है, स्क्वायर तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, इसको हमको स्क्वायर प्रूफ करना पड़ेगा, पहले इसको हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, स्क्वायर प्रूफ करना पड़ेगा। अब कैसे करें, अरे देख यहाँ पे भैया ये भी रेडियस, ये भी क्या है, एडजेसेंट साइड बराबर, अब स्क्वायर है, अब क्या है स्क्वायर है। ठीक है, अगर 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल है पहले, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा बच्ची आंसर निकाल के दिखा, अभी तुम लोग चैट में कुछ भेजना मत। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया, रेडियस रेडियस निकल गया। अब स्टार्ट करते हैं क्या, अब हमको पहला काम तो यहाँ पे आर निकालना है, ये सब दिमाग में रखो, ठीक है, अच्छी ध्यान दे। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, आर निकालना है, ठीक है। सबसे पहला चीज तो दो साइड पड़ा है, तीसरा साइड का वैल्यू ही नहीं पता हम लोग, भैया क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे, उसका वैल्यू क्लास 8-9 का बच्चा वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, क्या हो जाएगा, 225 प्लस 64 कितना आ गया, 289, किसका रूट आता है, 17 का आता है, वेरी गुड। तो तुम लोग को ये पता होना चाहिए, ये वाला जो साइड है दिस इज 17, ये कितना हो गया। अब भैया यहाँ पे कैसे तोड़े जो एक दूसरे से सब रिलेट हो जाए, एक दूसरे से सब क्या हो जाए, तो स्टार्टिंग फ्रॉम आर निकालना है ना तेरे को, आर को ही बोलता है कंप्यूटर में यूज प्रॉपर निमोनिक्स, है ना, सही वेरिएबल्स का यूज कीजिए, एवरेज के लिए एबीजी लीजिए, रेडियस के लिए आर ले लेते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ से, कहां से, ये अगर आर है, ये आर है, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, क्यों होगा आर, स्क्वायर का सारा साइड बराबर। दूसरा चीज ये भी देखो कि टेंजेंट बराबर होता है, तो यहाँ पे भैया देखिए, अगर एबीसी का इसका नाम दे देते, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो ऑब्वियस सा बात है इस पॉइंट से बीपी और बीक्यू इक्वल होगा कि नहीं होगा। कैसे भैया, बाहर ये देख, ये बराबर, आप ये बताए, ठीक है, दोनों बराबर हो गया आर और आर। अब बता मेरे को, ये ग्रीन कलर ये टोटल 15 है, टोटल कितना है, तो ये यहां से यहाँ आर है, तो बचा कितना, 15 माइनस आर, वेरी गुड, 15 माइनस आर। भैया इफ इट इज 15 माइनस आर, ये और ये बराबर है भैया, ग्रीन दोनों, ये भी कितना आ गया 15 माइनस आर, कोई दिक्कत भैया। नीचे चलिए देखिए 8 है नीचे टोटल, दिस इज 8, इसको हम लिख देते ब्लू कलर से, नीचे 8 है टोटल, तो ये कितना आया, पीसी कितना आया 8 माइनस आर,
देखिए भैया अगर ये टोटल 8 है, ये इतना सा आर है, इतना सा क्या है आर, तो बाद बाकी 8 माइनस भैया ये और ये भी इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना रहे हैं, टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना आया, ये भी 8 माइनस आर, और टोटल लेंथ कितना निकाल चुके हो 70। तो भैया देखिए अब कितना इजी हो गया, ये 15 माइनस आर प्लस 8 माइनस आर इज इक्वल्स टू 17। ये कितना आ गया 17। तो भैया 15 8 23 और माइनस आर माइनस 2 आर इक्वल्स टू 70। भैया 23 माइनस 17 कर दिए और ये इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आर। तो 2 आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6 और आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3। ये आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन सब बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन था यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तुमको प्रूविंग का जो काम था कि टेंजेंट वो चीज चेक कर रहा है। हर क्वेश्चन नहीं देता है कैलकुलेटिव, बार बार बोलते हैं हम तुमको, मैथ्स में हर क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं देता है। बहुत सारा क्वेश्चन में थ्योरीज लगता है, थ्योरम्स लगता है, यहाँ पे हम थ्योरम्स लगाए हैं। ठीक है, कितना थ्योरम्स लग गया पता भी नहीं है तुमको, क्वाड्रिलेटरल तक पहुंच गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, कि एक स्क्वायर प्रूव किया तब जाके ये चीज बना है। तो यहाँ पे दूसरा चीज टेंजेंट लगा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लग गया। तो ये सारा चीज मिलके ये एक क्वेश्चन बनाया, और तुमको हम दिखा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। एक्सरसाइज में, रिवीजन एक्सरसाइज में तुम लोग देखना और तब बनाना। चलो ये हो गया, अब हम लोग चलते वापिस से थ्योरी पार्ट में। स्क्वायर कैसे प्रूव किए एक बार वापिस सुन ले। ओके, ये फिगर में स्क्वायर कैसे प्रूव किए एक बार वापस से सुन ले। पहला चीज तो यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट बन रहा था हम बस उतना से ही उठा के बता रहे, ठीक है। ये ऐसे करके ये एक सर्कल था, ये ऐसे करके क्या था सर्कल। तो भैया सर्कल का ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। दूसरा चीज है भैया ये टेंजेंट था, ये क्या था टेंजेंट। टेंजेंट रेडियस के बीच में कितना डिग्री बनता है 90। यहाँ भी 90 हुआ और यहाँ भी क्या हुआ 90। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन पैरेलल भी है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी कितना डिग्री हो गया 90, और ये भी कितना डिग्री आ जाएगा 90 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इस चीज में? तो चारों एंगल कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री। अब भैया एडजेसेंट साइड बराबर है, एडजेसेंट साइड क्या है, तो एडजेसेंट साइड बराबर है और ईच एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया स्क्वायर। तुम बोलोगे भैया साइड्स बराबर होता है तो रोम्बस हो जाता है, लेकिन रोम्बस में क्या हर एंगल 90 होता है नहीं। तो एक ही फिगर है जिसमें साइड्स बराबर है और ईच एंगल 90 डिग्री, वो कौन है स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या आ गया एक स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। समझ में आ गया श्रुति? हाँ भैया। ओके चल अब पीछे चलते वापिस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम लोग को पहले ही बोल दे रहे हैं। हाँ, अब आता है ये अल्टरनेट सेगमेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 12 मार्क कर लो, थ्योरम 12 एक्चुअली उसका प्रूविंग है। ठीक है, तो हम तुमको यही चीज बताएंगे अभी बोर्ड पे, ध्यान देना इसको अच्छे से। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम कर दिया है, ठीक है, बहुत ही क्या कर दिया है कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम कर दिया है। इसको बहुत ईजी वे में बताते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ क्या करना चाहता है वो लिखा हुआ है, और उसको तुमको एप्लीकेशन में यूज करना, उसको तुमको एप्लीकेशन में क्या करना है यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देखना भी, हम बना रहे बोर्ड पे, तुमको बस 1 मिनट दे देना तुम लोग। देखो दे दो इसको, आईसीसी वाला यूज कर, हमको देखो हमको। देखना बच्चा, सबसे पहले इसमें अल्टरनेट सेगमेंट सब तुम लोग को बोर्ड दिख रहा है अच्छे से? हाँ भैया। ओके, यहाँ पे देख सब ऐसे करके एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग। एक मिनट, यहाँ पे देख ये एक सर्कल बना है। ठीक है, इसमें फिर एक अंदर में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सुनते जाना हम क्या क्या बोल रहे हैं। ऐसे करके एक सर्कल बना लेते हैं, बना लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किए पी टी क्यू आर, ठीक है, ऐसे करके क्या किए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ऐसे करके ये क्या बना दिया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ठीक है,
कौन बच्चा बताएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? वेरी गुड, Opposite angle 180 degree. बता रहे हैं, ठीक है, क्यों भी लगने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, P थोड़ा सा यहाँ पे बनाना पड़ेगा ताकि एक स्ट्रेट लाइन बना सके। यहाँ से एक टेंजेंट पास करा देते हैं, ऐसे करके क्या पास करा देते हैं? टेंजेंट। स्ट्रेट लाइन है ये तुम लोग के सामने से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके बना दिए और P को हम यहाँ से ऐसे मिला दिए, एस P को भी यहाँ से ऐसे करके मिला दिए, ठीक है, चलो सब पॉइंट को मिला दिए। फिर ये क्या किया, PQ को भी मीट करा दिया, PQ को भी क्या करा दिया? मीट करा दिया। कहता है ये, ठीक है, क्वेश्चन में कि यहाँ पे, ठीक है, पहले तो ये एक कॉर्ड है, समझना सब बच्चा, ये एक सर्कल है, ये एक कॉर्ड है, कॉर्ड डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट्स, उसको क्या बुलाते हैं? सेगमेंट, ठीक है भैया, दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट, तो ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए इसको अल्टरनेट सेगमेंट नाम से कहते हैं थ्योरम को, ठीक है। तो कॉर्ड जो है सर्कल को कितने सेगमेंट में डिवाइड करता है? 2 सेगमेंट में, भैया छोटा माइनर हो गया, बड़ा वाला मेजर हो गया, ठीक है, एक मेजर हो गया और एक क्या हो गया? माइनर हो गया, ठीक है, सेगमेंट समझ गया तुम लोग। तो यहाँ पे तुमको 2 कॉर्ड दिख रहा होगा, एक PT कॉर्ड दिख रहा होगा, एक PQ कॉर्ड दिख रहा होगा, ठीक है, एक PT कॉर्ड दिख रहा है और एक क्या कॉर्ड दिख रहा है? PQ कॉर्ड। कहता है यहाँ पे प्रूफ करो, ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट रुक, एक पॉइंट R भी, एक पॉइंट क्या है? R भी, इसको हम ऐसे करके खाली क्या कर देते? ज्वाइन कर देते, ऐसे करके इसको खाली क्या कर देते? ज्वाइन, और Q को भी यहाँ से ऐसे करके क्या कर देते? ज्वाइन कर देते। अब थोड़ा सा एक दो चीज मेरे को बताना, कल परसों भी तुम लोग को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट होने से पहले एक चीज बताए थे कि अगर ये ऐसे करके एक कॉर्ड है और यहाँ पे ऐसे करके ये एक एंगल बना रहा है सर्कमफेरेंस पे से x डिग्री, और ये भी यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, इसका नाम क्या होगा? कितना वैल्यू होगा? X. सेम कॉर्ड जो है भैया सर्कमफेरेंस पे सेम एंगल बनाता है, कहीं भी बनाए सेम सेगमेंट में, लेकिन सेम सेगमेंट। तुम बोलो भैया यहाँ पे क्या ये x बना देगा? सेम सेगमेंट मतलब क्या हुआ? ऊपर ऊपर भैया, ठीक है, ऊपर में सर्कमफेरेंस पे ये क्या करेगा? सेम एंगल बनाएगा, ठीक है, क्या दिख नहीं रहा तेरे को? बता देगा ना इसके बाद तो हम पूछेंगे पक्का, देख ले हर चीज, नहीं समझ में आ रहा तो आगे आ जा, इस पे बैठ जा तो। अब देख यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे यही चीज बता रहे, अब क्या करना है, कौन एंगल किसके बराबर करना है वो चीज अब हम लिखते हैं। तुम लोग को पहले प्रूव करना है QPB इज इक्वल्स टू PSQ, ठीक है, QPB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? PSQ। और दूसरा कौन सा एंगल है? QPA इज इक्वल्स टू PTQ, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, बस क्या अब एंगल लोकेट करो, एंगल को क्या करो? लोकेट करो, ठीक है। हमको बहुत गंदा लगता है, अच्छा P नहीं बनाए हैं, A और B यहाँ, ये है A और ये है B, और कुछ छूटा है? सेंटर भी दिया हुआ होगा O, और तो कुछ नहीं छूटा होगा। अब तुम लोग को देखो, हमको बहुत गंदा लगता है बार बार ये लिखना, ठीक है, इसीलिए हम वेरिएबल्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? वेरिएबल। तो तुम लोग यहाँ पे देखो, पहले तो QP एंगल लोके, ये तो प्रूव करना हम लोग को, ये क्या करना है? प्रूव। तुमको भी फिर कभी नहीं पसंद आएगा कि इतना पूरा लिखना पड़ेगा, समझना मैटर करता है कैसे कैसे आ रहा है। QPB कहाँ पे है? QPB ये एंगल, ठीक है, एक बार ध्यान देना किसके बीच में एंगल बन रहा है वो बहुत मैटर करता है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में, यही चीज मेन थ्योरम है, यही चीज एंगल में यूज करना है तुम लोग को। QPB जो है वो क्या है? QPB जो है वो क्या है जल्दी बताओ? वो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल। कहता है दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है? बराबर। देखो तो PSQ यही ना बोला, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ठीक है, ये ध्यान रखना है तुम लोग को। क्या चीज ध्यान रखिएगा आगे से कि ये एंगल किसके बीच में बन रहा था? कॉर्ड और, कॉर्ड इधर आ गया, ठीक है, अब कॉर्ड अगर इधर आ गया तो ये एंगल तो ऑब्वियस सा नहीं है, उसी तरह सेम उसी तरह दे, सेम उसी तरह दे बोलेगा पक्का, जैसे ये एंगल किसके बराबर आ जाएगा? इस एंगल के, ये एंगल किसके बराबर आ जाएगा? भैया अगर ये एंगल इसके बराबर तो ये एंगल भी इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी ये कॉर्ड है और ये भी क्या है? टेंजेंट है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल है,
तो उसके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के बराबर आ रहा है। यहाँ पे देखो तो वही चीज है, QPA इज इक्वल्स टू एंगल PTQ। ठीक है, तो यही प्रूव करना है। पहले इसी पे फोकस करते हैं हम लोग, पहले इसी पे फोकस करते हैं। तो ध्यान देना क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना, ये रेड कलर वाला जो मार्क किए हमको इसके बराबर करना है, यही ना करना है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको मिटा देते पहले, तो ये बाद में करेंगे, इतना सारा चीज एक बार में नहीं होगा। सबसे पहला चीज हमको बताओ, ये ओपी क्या है, ओपी क्या है, रेडियस रेडियस है। ओपी क्या है, रेडियस। यहाँ पे ये टोटल कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे ये टोटल कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। पक्का आएगा कि नहीं? टेंजेंट और सर्किल आपस में कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसका नाम, इतना सा का नाम क्या लिख देते, ए लिख देते। इतने से का नाम क्या लिख देते, ए। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इतना सा का नाम क्या लिख दिए, ए। अब हमको एक बात बताओ, अगर ये x है, इसको क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है, इसको क्या मान लिए, x। तो ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा, कैसे किए बताओ, देखो सब, कोई बच्चा बताओ, ये x है तो ये भी x है, कैसे हुआ, सेम कोड, भैया कोड प्रॉपर्टी लगा। भैया यहाँ पे आप देखो, ये जो दिखा रहा है PQ लाइन है, ये PQ लाइन है, ध्यान देना सब बच्चा। यहाँ पे ये है S, ठीक है, ये x मान लिया हम, इसको क्या मान लिए, x, और यही यहाँ पे भी एक एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर ये x था तो इसको भी कितना मान लिए, आ गया समझ में, वही चीज की और कुछ नहीं की है, ठीक है। तो ये x है तो ये भी क्या आ गया, x आ गया, ये x तो ये भी क्या आ गया। हमको देखो यहाँ इससे यहाँ पहुंचे, ये वाले से अभी हम यहाँ पहुंचेंगे, और ये इसके बराबर है। अगर ये दोनों में रिलेशन निकालना पड़ेगा मेरे को, तो वही निकाल के दे दिए। अगर ये x है तो ये भी क्या है, x, मतलब दिस एंगल इज इक्वल्स टू। दूसरा थ्योरम देखो, ये क्या है, सही बोल रहा है, बोल, डायमीटर है। डायमीटर सरकमफेरेंस पे कितना डिग्री बनाता है, तुम लोग बोल, डायमीटर सरकमफेरेंस पे कितना, 90। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना डिग्री आ जाएगा, ये वाला एंगल। हम बता रहे कौन से ट्राइंगल में काम कर रहे हैं अभी, इन ट्राइंगल RPQ, इन ट्राइंगल RPQ, दिखा सबको, ट्राइंगल RPQ में। अब जरा बताओ, x प्लस a प्लस 90 ये कितने डिग्री के बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया, 180। हाँ, x प्लस a प्लस 90 कितने डिग्री के बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया। किसके बराबर आ गया, 180। कोई दिक्कत है इस चीज में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस टोटल एंगल को, ठीक है, यही एंगल को प्रूव करना था, जो एंगल को प्रूव करना था उसको हम b मान लिए, उसको हम क्या मान लिए, b मान लिए। कोई दिक्कत, ओके सुन, सबसे पहला चीज तो हमको क्या प्रूव करना था यहाँ पे, कि ये, अब एकदम अल्फाबेट्स पे चलते हैं, ठीक है, लेटर्स पे। हमको प्रूव करना है कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल x, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल x। ये रहा एंगल B, यही चीज, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल x। तुमको दिख रहा होगा B कहाँ पे, ठीक है, और x कहाँ पे दिख गया होगा। अब रुको, अब मान लिए इतना सा एंगल को क्या, A मान लिए, इतना सा एंगल को क्या मान लिए, A। टेंजेंट आज पढ़ाना स्टार्ट किए ही इसी से, कि अगर ये एक टेंजेंट है, ये एक रेडियस है, टेंजेंट रेडियस आपस में कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। कितना डिग्री बनाएगा, तो बताएं यहाँ पे ये a प्लस b कितना डिग्री हो गया, 90। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे a पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, काम किसका है, हमको b को रखना है कि a को रखना है, हमको b को रखना है, a को नहीं रखना है, हमको किसको रखना है, b को। तो हम क्या करते हैं, a इज इक्वल्स टू क्या लिख लेते हैं, 90 माइनस b। ये आया कहां से, ये आया टेंजेंट प्रॉपर्टी से। क्या लिख देते हैं यहाँ पे, टेंजेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, सीधे कि टेंजेंट जो होता है रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है, वो आ गया इसके अंदर। तो इसी से हम क्या लिख लिए, a को सब्जेक्ट बना लिए 90 माइनस b। अब ये a का वैल्यू जो पहले हम लोग निकाले थे उसमें क्या कर देते, पुट कर देते, उसमें क्या कर देते, पुट कर देते। पुट किए तो क्या आया, देख, x a का वैल्यू कितना आया, 90 माइनस b प्लस 90 इज इक्वल्स टू
180, 90 प्लस 90, 90 गया और 180 गया। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, b आ गया। माइनस b उधर गया तो कितने के बराबर आ गया, प्लस के। तो देख इससे इजी क्या होगा, तो प्रॉपर्टीज लिखते जा रहे हैं साथ में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है कॉट प्रॉपर्टी लगा, ये एंगल बराबर इसके, ये एंगल बराबर इसके, पहले ये कर दिए। फिर कौन सा ट्राइंगल उठाए, ये वाला ट्राइंगल उठा लिए। कौन सा ट्राइंगल का नाम लिखे, आर पी क्यू। इसमें किया किए कि ए और बी जो है वो क्या हो गया, ए और बी जो है वो किसके बराबर हो गया, एक्स के बराबर नहीं 90 के बराबर। ए और बी किसके बराबर हो गया, 90 के बराबर। अब भैया काम नहीं है अपने को ए का, हटाइए इसको, ठीक है। तो बी के टर्म्स में लिख लिए 90 माइनस बी, और वापिस यहाँ पे क्या कर दिए, पुट कर दिए। पुट किए तो बी भैया आ गया, एक्स और बी का वैल्यू निकालना था बोल रहे थे, निकाल लिए। कोई दिक्कत है इसमें, क्या हो गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रूविंग खत्म हो गया। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरह तुमको थ्योरम मतलब तुमको एंगल्स निकालने बोलेगा, इसका यूज करना है। जैसे कि क्या, अब अगर हम तुमको बोल दें यहाँ पे कि दिस इज 60 डिग्री, ये कितना डिग्री है, तो फटाक से इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अब एक और चीज बताओ मेरे को, अगर ये 60 तो ये कितना एंगल 120, ठीक है, ये 120। अगर ये 120 है तो ये भी क्या आएगा 120। तो देखो प्रूफ कर दिए यहाँ पे दूसरा चीज, 120 प्लस 60 180। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ कि नहीं हुआ, बस यही चीज है, ठीक है। तो सब चीज रिलेटेड है, सारा थ्योरम्स ऐसे नहीं बनाया कि उस चैप्टर में सही होगा इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 60 लाए तो ये 60, उसी तरह तुम लोग देखो सिंपल देख नंबर लगा के पुट करके देख लीजिए। अगर इफ इट इज 60, ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन। जैसे मैं भैया इसी से समझाइए, ले इसको क्या माने थे हम लोग, बी माने थे, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस बी। और अगर ये कितना था x, तो ये कितना आ जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो पहले ही बोल के दिए थे। तो भैया 180 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, b प्लस सी लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, देखो इसको हम दूसरा एंगल ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, दूसरा एंगल ले लेते हैं, इसको हम सी एंगल ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं सी। और हम लोग दूसरा एंगल में यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इसको अगर सी ले रहे हैं, इसको डी एंगल ले लेते, ठीक है। इसको क्या ले लेते, डी ले लेते, ठीक है। रुक इसको प्रूफ करके दिखा रहे, क्यू पी है तो कौन सा है, दिस इज क्यू पी ए, ठीक है। उसको हम सी एंगल माने, ठीक है। एंगल सी को किसके बराबर प्रूफ करना है, एंगल डी। इस बार इसको डी मान लिए, इसको क्या मान लिए, डी मान लिए। कोई दिक्कत, तो चलो स्टार्ट करते हैं वापस से यहीं से। तो पहला तो स्ट्रेट लाइन वाला जो बात बोले थे वही लिख देते हैं, एक मिनट, स्ट्रेट लाइन वाला जो बात बोले थे वही लिख देते। पहले b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। ये देखिए स्ट्रेट लाइन में दिख रहा होगा तुम लोग को, ये भैया b है, ये है c, b प्लस सी कितना डिग्री हो गया 180। दूसरा चीज देखो, अब हो तो गया x और d का सम कितना होगा, क्यों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल्स जो होता है वो 180 है, अपोजिट एंगल का जो सम होता है हो तो गया। अब क्या करें भैया, यहाँ पे देखिए b प्लस सी इज इक्वल्स टू x प्लस d। अब यहाँ पे क्या हुआ था, b किसके बराबर है, b इज इक्वल्स टू x, या b और x कट गया, c किसके बराबर आ गया, ठीक है। यही चीज करना था और कुछ भी नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखना तुम लोग। आज हम लोग एक बार इतना ही रखते हैं, या एक चीज और बता दे, ठीक है। चलो आज हम लोग एक बार इतना ही रखते हैं, आज टोपो भी पढ़ाना है हमको तुम लोग को।